बात की एक बात यह कि जेप्टो नाम की फटाफट डिलीवरी करने वाली कंपनी पर मुंबई में एक्शन तो ले लिया गया, लेकिन पब्लिक को भी समझ लेना चाहिए कि ये डार्क स्टोर क्या होते हैं। और अब शायद टाइम आ गया है कि सब जगह चेक किया जाए कि ये कंपनियां कहां से डिलीवरी करती हैं। जेप्टो नाम की कंपनी भी मिनटों में सामान सप्लाई करने के धंधे में है। तो मुंबई में धारावी में जब उसके गोदाम में छापा पड़ा तो देखा कि खाने के सामान में फंगस लगी हुई थी। बहुत सारा सामान एक्सपायरी डेट वाला था। ये सिर्फ एक कंपनी के एक गोदाम की कहानी हो ऐसा तो नहीं लगता। पब्लिक को भी देखने की जरूरत है कि ये घर पर मिनटों में सामान डिलीवर करने वाली कंपनियां जो नुक्कड़ की किराना दुकानों से सस्ता सामान दे देती हैं तो कैसे दे देती हैं। दुकानदार इनके रेट पर सामान क्यों नहीं बेच पाते। तो वो कहानी है डार्क स्टोर की। ऐसा ही डार्क स्टोर था मुंबई में, जहां छापा पड़ा और सड़ा गला सामान पकड़ा गया, फंगस लगा हुआ। आपके पड़ोस का दुकानदार जो बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का देता है, वो ये घर पर डिलीवरी करने वाली कंपनियां आपको घर बैठे 8 रुपए का कैसे दे देती हैं। दुकानदार लूट रहे थे अब तक, या ये डिलीवर करने वाले दाना डालने के लिए आपको सस्ते में सामान देकर फंसा रहे हैं। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि दुकान तो ऐसी जगह पर लेनी पड़ती है जहां लोग आए जाएं, तो दुकान का किराया भी अच्छा खासा लगता है ऐसी जगह पर। फिर दुकान में बिजली, एसी वगैरह का खर्चा भी आता है, वो भी देता है दुकानदार, तो उसके खर्चे तो होते हैं। और ये कंपनियां क्या करती हैं, ये रखती हैं गोदाम। इन गोदामों को कहते हैं डार्क स्टोर। ये तो मेन सड़क पर रखने की भी जरूरत नहीं है, ये कहीं भी अंदर गली में रख लो, कोई ग्राहक थोड़ी आ रहा वहां पर। तो उनको ऐसे डार्क स्टोर रखना सस्ता पड़ता है। डार्क स्टोर यानी डार्क, किसी गुमनाम जगह पर भी हो सकते हैं, लेकिन वहां साफ सफाई तो रखेंगे या नहीं रखेंगे। जो सामान फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में रखना है, वो इन्होंने डार्क स्टोर के नाम के गोदाम में कैसे रखा हुआ है, कौन चेक कर रहा है। चूहे घूम रहे हो, कॉकरोच घूम रहे हो, कीड़े हो। डार्क स्टोर का मतलब ये थोड़ी है कि कोई देखेगा भी नहीं। खाने की चीजें किस सामान के साथ रखी हैं वो दुकान में तो दिख जाता है ना। इन कंपनियों के डार्क स्टोर में क्या पता चलता है, कभी सोच कर देखा आपने। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उनको देखकर तो सोचना पड़ेगा। अधिकारियों को भी इस नए धंधे के लिए नए नियम बनाने होंगे, और इन कंपनियों को भी पब्लिक को भरोसा दिलाना होगा कि ये सब चीजें सही तरीके से रखती हैं। कोई गंदी सी दुकान होती है तो पब्लिक वहां से सामान थोड़ी लेती है, लेकिन इनके गोदाम तो ऐसे ही हाल, गोदामों में ऐसा ही हाल दिख रहा है। फोन पर, ऐप पर फोटो तो ऐसी बनाते हैं जैसे सीधा बाग से फल तोड़कर ला कर देते हो, और फैक्ट्री से खाने के सामान के पैकेट सीधा घर तक पहुंचाते हो, जबकि रख रखा है सामान ऐसे डार्क स्टोर में जैसा मुंबई में पकड़ा गया। अरे पब्लिक तो अब सब्जी मंगा रही है, इनसे फ्रूट मंगा रही है, दूध मंगा रही है, आटा, दाल, मसाले, चावल सब मंगा रही है। और पब्लिक देखे कि चूहे घूम रहे हैं, कॉकरोच चल रहे हैं, सफाई नहीं हो रखी है जगह की, कई कई महीनों तक कीड़े मकोड़े मरे पड़े हैं डार्क स्टोर में, तो क्या होगा। कंपनियां दिखाएं तो अपने डार्क स्टोर पब्लिक को। आप दुकान की लोकेशन के किराए में अगर बचत कर रहे हो तो जरूर करो, लेकिन साफ सफाई में क्या कर रहे हो ये कैसे चेक करवाओगे। सरकारी इंस्पेक्टर चेक करेंगे तभी पता चलेगा क्या। अरे आप तो डिजिटल धंधे में हो ना, तो ऐसी कंपनियों के जो डार्क स्टोर हैं उनकी लाइव सीसीटीवी कवरेज इनके ऐप पर क्यों नहीं हो सकती। लाइव टीवी पर दिखाओ, अपनी वेबसाइट पर दिखाओ कि ये हमारा गोदाम, हमारा डार्क स्टोर, जिसको देखना है वो देखकर तसल्ली कर ले। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो सबके सामने करो। डार्क में क्यों रखोगे डार्क स्टोर को। जो मुंबई में, धारावी में दिखा वो देखकर तो डर ही लग गया। 100 बात की एक बात,